ये कानपुर की अज़ीम और क़दीम अंजुमन पंजतनी की पंजतन पाक के करम से जो मजालिस का सिलसिला है, मातम का सिलसिला है, यौम अज़ा का सिलसिला है, उसकी ये आज अलविदाई मजलिस है। अलविदाई तरकीब हम इसलिए कहते हैं कि हम अज़ा की किसी भी मजलिस को आखिरी नहीं कहते, अलविदाई कह सकते हैं। सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सब हमारे पास अजीम रिवायत है, बुज़ुर्गों से हमने सीखा है। और ये मौजू इसलिए है कि ज़मूरत भाई को मैं बड़ी मोहब्बतों से सुन रहा था, मगर वो शायद ज़रूरतों के तहत कहीं चले गए हैं। और जब वो मिसरा पढ़ रहे थे तो हमारे संजय भाई, सिराज भाई जो हैं वो कह रहे थे कि इनका मिसरा इतना अच्छा है कि अब्बास से यजीद था इतना डरा हुआ, तो कहा इसी पे मजलिस हो जाए। तो फिर इसी पे हो जाए, तो एक सलवात हो जाए। तो भाई हम तो इंतज़ार में रहते हैं, इसलिए कि याद करके आते नहीं मजलिस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। तो जावेद भाई, आप सबकी इन तौफ़ीक़ात में शज़ादी इजाफ़ा करें और आपकी खिदमत को कबूल करें। अंजुमन को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाएँ और जो हज़रात बैठे हुए हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाएँ। और मैंने हज़रत अब्बास का ज़िक्र इसलिए किया ही है। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि तारीख़ जब बदल जाए तो हज़रत अब्बास का ही ज़िक्र करना चाहिए, इसलिए कि अब्बासी का नाम तारीख़ बदल सकता है। अच्छा, अब यहाँ से मैं देखिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह कह रहा है, ये कुरान करीम की एक आयत मैंने पेश की, हालांकि 25-26 आयतों में अल्लाह ने कहा है ना तो औलाद तुम्हारे लिए मेयार है, ना दौलत तुम्हारे लिए मेयार है, ना माल तुम्हारे लिए मेयार है, ना आल तुम्हारे लिए मेयार है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बेटा होना कोई ख़ास बात नहीं है, ना अच्छी बात है ना बुरी बात है। दौलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, ना अच्छी बात है ना बुरी बात है। अलबत्ता यह है कि दौलत मिलने के बाद में तुम्हारे जहन में जो कॉम्प्लेक्स पैदा होता है वो असली चीज़ है। दौलत पाने के बाद तुम कारून के पीछे जाते हो या खदीजा की इत्तबा करते हो। बेटा तुम्हारे पास है, लेकिन बेटा होना कोई मेयार नहीं है। बेटा तुम्हारे पास नूह जैसा है या अबू तालिब के बेटे की खिदमत करने वाला है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, अब यहाँ से मैं मजलिस शुरू कर रहा हूँ और जाहिर बात है कि वक्त मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, जुमलों में घंटों को समेटूँगा। अशरे को आज एक मजलिस में 45 मिनट में समेटना है मुझे, और अगर आपने तवज्जो नहीं दी तो 3.5 घंटे से कम पे उतरूंगा नहीं, उसी को फैलाता चला जाऊंगा। आप ये समझ लीजिए। ज़मूरत साहब, आपके मिसरे को मौजू बनाया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है। हमारे रईस भाई ने कहा कि इसी मिसरे पे हो जाए मजलिस। क्या था आपका मिसरा, क्या था? अजीब व गरीब बात मैं बिल्कुल तमीज़ से चलूँगा कि साहब अब्बास से यजीद था कितना डरा हुआ। ये डराने वाली बात शुरू कहाँ से हुई? देखिए, अजीब व गरीब बात है। बात घर की है, मौलाए कायनात है, मस्जिद कुफा का सहन है, हज़ारों का मजमा है। मौलाए कायनात पूछते हैं, ए भाई अकील मुझे कोई बहादुर ख़ानदान बता दो। ए भाई अकील मुझे कोई बहादुर ख़ानदान बता दो। नंबर 1 ये कि पूछ कौन रहा है, नंबर 2 बता कौन रहा है। पूछ वो रहा है जिसकी जुल्फ़िकार मक़तूलों की गर्दन में ठहर के शजरों की किताब के पन्ने पलट के बताती है कि 69वीं नस्ल में आने वाला ऐसा है कि जिसको बचाने के लिए कुफ्र को मार के, काफिर को बचा के, कलमा पढ़ा के नई नस्लों का इंतज़ाम किया जाए। वो है पूछने वाला। बताने वाला कौन है? जो मैदान जंग में भागे हुए लश्करों के कदमों के निशान की आड़ी तिरछी लकीरों को पढ़ के बताता है कि यह भगोड़ा माँ की वजह से भागा था या बाप की वजह से भागा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। अब्बास से यजीद था कितना डरा हुआ। इसका मतलब अब्बास एक लफ्ज़ है, ये इधर का है। यजीद एक लफ्ज़ है, ये उधर का है। ये कमरो बनु हाशिम, वो मकरूह बनु मैया। अब आप ये देखिए, इधर सच्चाई, उधर झूठ, इधर उजाला, उधर अंधेरा, इधर सजदा, उधर बुत परस्ती, इधर 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 इमाम, उधर हराम। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बचा रहा हूँ लफ्ज़ें।
मैं लफ्ज़ों को अब भी बचा रहा हूँ, मैं मजलिस बहुत बचा बचा के पढ़ रहा हूँ, बहुत बचा बचा के पढ़ रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब भी जंगें होती हैं फरात में, ऐसा जरी ना हुआ न किसी ख़ानदान में। डॉक्टर ज़ीशान जलालपुरी का मिसरा। और उसके बाद में आपने क्या कहा, अब्बास से यजीद था कितना डरा हुआ। उधर का देखिए एक मिसरा वहाँ से उठा रहा हूँ, एक मिसरा यहाँ से उठा रहा हूँ। ख़ानदान कितनी बड़ी चीज़ है। जब अरब में जंगें होती थी तो ऐसे ही नहीं तलवार उठा दी जाती थी, ऐसे ही नहीं नियाम से बाहर निकाल ली जाती थी, ऐसे नहीं कब्ज़े शमशीर पे हाथ जाता था। पहले आदमी कहता था मेरा नाम ये है, मेरे अब्बा का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, नगड़ दादा का नाम ये है, सकड़ दादा का नाम ये है, मेरे ननिहाल में नाना का नाम ये है, परनाना का नाम ये है, परनाना का नाम ये है, नगड़ नाना का नाम ये है। और उसके बाद सामने वाला कभी कभी तो देख के जोश में आके कहता था मेरे बाप ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे। और कभी कभी तो नामों की गिनतियां सुन के वो अपने अम्मा अब्बा का नाम भूल जाता था और पतली गली से निकल लेता था। इसका मतलब अरब में लोग लड़ने से नहीं डरते थे, शजरे से डरते थे। लगना चाहिए कि ये अंजुमन पंजतनी की मजलिस है। नारे हैदरी। अब मैं मिस्र आपके हैं और मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं। कौन पूछ रहा है? जो आलिम इल्म लदुन्नी है, जो खतीब मिंबर सलूनी है, जिसके सामने ज़मीन और आसमान बनाए गए, जिसने अपने हाथों से आदम का खमीर गूंधा, जो ज़मीन के इस पार का भी जानता है, उस पार का भी जानता है, ज़मीन से ज़्यादा आसमान की राहों से वाकिफ़ है। वो अली पूछ रहा है, ए भाई अकील मुझे बता दो। इसका मतलब वो पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। भाई रिश्तों की बातें घर में भी अंगनाई में नहीं, हुजरे में होती हैं। मस्जिद के सहन में पूछ रहा है, इसका मतलब दुनिया को बता रहा है, बनु मैया को डरा रहा है। डरता था। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली और पूछे, अजीब गरीब बात है। अच्छा अली क्यों पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? अच्छा पूछने वाला भी कोई कम नहीं और बताने वाला भी कम नहीं। बताने वाला भाई है, अली का बड़ा भाई है, मुस्लिम का बाप है, मुस्लिम इब्ने अकील जिसको हम कहते हैं। मालूम है अकील किसे कहते हैं? जो माहिरुल अंसाब हैं, जो सिर्फ रास्तों को देख के बताते थे कि इसका कबीला कहाँ है, इसकी कौम कहाँ है। ऐसा शख्स है। और इमाम हुसैन ने अकील के बेटे को कूफा इसलिए पूछा भेजा था कि कूफा नहीं पढ़ना था, शजरा पढ़ना था। कूफे में कौन किस शजरे का है ये अकील का बेटा बताएगा, किसी और का बेटा अरे गैरे नथु खैरे का बेटा नहीं बता सकता था। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इरशाद भाई एक और सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरात चेयरमैन अंजुमन पंजतनी मरहूम सैयद ज़ाहिर हुसैन नकवी, ज़फ़र हुसैन नकवी इब्न मरहूम सैयद मंसूर हुसैन नकवी और इस अंजुमन से वाबस्तगान जितने भी मोमिनीन व मोमिनात रहे हैं या जो हजरात यहाँ बैठे हैं, इनके जितने भी मरहूमीन हैं उन सबको एक मरतबा सूरह, और ज़फ़र साहब को ख़ास तरीक़े से एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत से इसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु अहद अल्लाहु समद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद मेरी मजलिस 45-50 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अब से तो 1 घंटा हो गए। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। कानपुर के साहिबान ज़बान बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ अर्ज़ करूं कि कौन? अली पूछ रहे हैं, ए भाई अकील कोई ऐसा ख़ानदान बता दो, कोई ऐसा ख़ानदान बता दो। अच्छा क्या कहा? बहादुर ख़ानदान बता दो। बहादुर खातून नहीं कहा,
देखिए बहुत मुश्किल है। हाँ, कसम खुदा की, इतना समझदार मजमा भी बड़ा परेशानी का सबब होता है। कसम खुदा की मैं वो नहीं समझा रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, और कसम खुदा की जो अब भी ना समझे उससे अल्लाह समझे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अली ने भाई अकील से ये नहीं पूछा। देखिए मेरा पूरा मरसी हज़रत उम्मुल बनीन पे मैं उसका एक बंद पेश कर रहा हूँ। खातून कोई है जो मेरी आरजू लगे, यानी मेरी तलाश, मेरी जुस्तजू लगे, बोले तो गुफ्तगू में मेरी गुफ्तगू लगे, ऐसी दुल्हन जो बिनते असद की बहू लगे, ऐसी दुल्हन। अब देखिए जो हमारा रोज़मर्रा है, हमारी घरेलू ज़बान है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसी दुल्हन जो बिनते असद की बहू लगे। ए भाईजान, ऐसा कोई ख़ानदान हो करबो बला में जो बनु हाशिम की शान हो। क्या पूछा कि बहादुर ख़ानदान बता दो। बहादुर खातून नहीं पूछा। क्यों? इसलिए कि ख़ानदान का बहादुर होना और है, खातून का बहादुर होना और है। अब जुमला कहूँ, जिन ख़ानदानों के बुज़ुर्ग बहादुर नहीं होते, उन ख़ानदानों की बेटियां मैदानों में चली आती हैं। भाई ज़ाकिरीन, वो खतीबुल ईमान का जुमला है जो सब कहते हैं मैं कुछ कह गया। कसम खुदा कि मैंने कुछ नहीं कहा, आपने पता नहीं क्या समझा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मेरा जुमला है, ये मैं अपना मेरा जुमला कहने का जी चाहता है। मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, अब मैं फिर कुछ कह रहा हूँ जिसको आप ये समझ लीजिएगा कि मैंने कुछ कहा नहीं, आपने कुछ सुना ही नहीं। इसलिए कि खातून का बहादुर होना और है, ख़ानदान का बहादुर होना और है, मर्द का बहादुर होना और है, औरत का बहादुर होना और है। मर्द की बहादुरी का मेयार और है, औरत की बहादुरी का मेयार और है। मर्द तलवार और नेज़े से बहादुर होता है, औरत लहजे और खुतबे से बहादुर होती है। देखिए औरत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। औरत का बहादुर होना और है, मर्द का बहादुर होना और है। अब अर्ज करूं, मर्द बहादुर अच्छा लगता है, औरत बेश बहादुर अच्छी होती है। बेश माने बहुत, बहा माने कीमत, दुर माने मोती। मोती चौराहे पे नहीं रखा जाता है, खजाने में समेट के रखा जाता है। नारे हैदरी, समझिए जरा सा, समझिए। अच्छा, यहाँ चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, मैंने सोचा था कि 45 मिनट में समेट दूंगा, लेकिन अब 50 मिनट किए दे रहा हूँ, जिसमें से थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ। मौलाए कायनात ने, अच्छा मेरी माँ और बहनें हैं, वो मेरी माँ के हक़ में दुआ करें। मैं उनके लिए एक जुमला कहना चाहूँगा, आज उनकी तसल्ली के लिए एक बात कहना चाहूँगा। वो वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। शहज़ादी ज़ैनब से ज़्यादा कोई तहरीक चलाने वाला नहीं हो सकता। बीबी खदीजा की नवासी हैं, जनाब ज़हरा की बेटी हैं, उनसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बात कौन कर सकता है? ह्यूमन राइट्स की बात कौन कर सकता है? वेमेन राइट्स की बात कौन कर सकता है? उनका वेल्थ के एतबार से औरत के जो है वो सशक्तिकरण कौन कर सकता है? सोशल जस्टिस औरत के साथ क्या होना चाहिए, ये जनाब ज़ैनब ने तहरीक दी है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे, मौलाए कायनात के लिए बड़ी आसानी से कहते हैं, मौलाए कायनात नहजुल बलागा में कह दिया कि औरत बिच्छू है, कहते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत मुस्कुरा के कहते हैं, अरे तुमको तो मौला ने बिच्छू कहा है। अच्छा, मेरी माएँ और बहनें दुआ देंगी। अब ये मजमा तो सन्नाटे में रहेगा ही, और ऊपर से जो मेरी माएँ और बहनें हैं वो नारा तो लगाएंगे नहीं, दुआ दे देंगी मुझे। इसका मतलब यह है कि फर्श अज़ा पे मर्द बैठे हुए हैं। देखिए, जो बात सच्चाई से सुन सकते हैं और कह सकते हैं, उसके बाद नारा भी लगा सकते हैं। तस्वीर भाई क्या कहा? औरत बिच्छू है। उसी नहजुल बलागा में मौला ने आगे जाके कहा औरत रेहान है। रेहान, रेहान किसे कहते हैं? तुलसी को, जन्नत की खुशबू है ना, तुलसी को। हमें हैरत है कि हमने 4 वेदों वाली चारों तुलसियां ले ली, कुरान और नहजुल बलागा वाली एक भी तुलसी नहीं ली।
हालांकि मैं उस पर गहराई में जाने की मुझे वो ज़रूरत नहीं है, मैं पूरे पर्यावरण को इसे एक तुलसी से पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं और वो अहले बैत के फ़ज़ाइल से पढ़ूंगा। मगर आज अर्ज़ करूँ, इसका मतलब मौलाए कायनात ने उसी औरत को बिच्छू कहा, उसी औरत को रेहान कहा। इसका मतलब वही औरत बिच्छू भी है, वही औरत रेहान भी है। बिच्छू रेहान कब हो जाए, रेहान बिच्छू कब हो जाए, ये तो अली जाने। लेकिन मौलाए कायनात के नहजुल बलागा के लफ्ज़ों को समझना इतना आसान नहीं है। अली ने कहा औरत बिच्छू, औरत रेहान, इसका मतलब एक ही औरत, एक ही औरत। देखिए मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, उस वाली औरत का जिक्र ना होता तो यहाँ तक ना आता मैं। एक ही औरत बिच्छू भी है, एक ही औरत रेहान भी है। यूं समझ लीजिए, जब तक नामहरम है बिच्छू है, महरम हो गई रेहान है। ये तजर्बेकार मजमा इसलिए दाद दे रहा है। मैं थोड़ा सा छोटे भाइयों के लिए कह दूं, ये समझना नहीं तुम लोग, लेकिन नारा वगैरह लगा देना, बाद में बड़े होना तो बुजुर्गों से समझना। देखिए सांप के कांटे में, सांप के डसे में और बिच्छू के डंक में एक फ़र्क है। सांप का डसा तत्काल प्रभाव से प्रताड़ित करता है और बिच्छू का डंक उस वक्त असर करता है, पता चलता है कि जब सिवाय मौत के कोई चारा बचता नहीं, तब इलाज होता नहीं। समझे आप? हाँ, जब तक औरत ना महरम है पता नहीं चलता क्या हो रहा है। सलावत भेजे मोहम्मद। या अली, बच्चा देखिए आप, या अली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक शाबाश, जियो जियो, लब्बैक या ज़हरा। अब घड़ी देख लूं ताकि अब से 45 मिनट, अरे बहुत देर हो गई। लब्बैक या मेहदी, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शाबाश। ए बेटा बताओ, मैंने तबलीगी मजलिस पढ़ी कि नहीं बताओ? ये तबलीगी मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं। देखिए आप कितनी इस्लाह की बात कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ी जो है समस्या है जिसका समाधान आज मिंबर से मैंने पेश कर दिया मौला के दो लफ्ज़ों के ज़रिए से, एक बिच्छू और एक रेहान। ना महरम है तो बिच्छू, महरम है तो रेहान। आपकी खुशबू है, आपकी इज़्ज़त है, आपका वक़ार है। मौला पूछ रहे हैं, ए मेरे भाई, ए भाईजान, एक बहादुर ख़ानदान, ताकि उससे एक ऐसी दुल्हन आए कि जिससे एक ऐसा बेटा पैदा हो जो करबला में हुसैन की हिफाजत फरमाए, सकाई करे, अलमदारी करे। पूछ कौन रहा है? जिसका नाम है अली। बता कौन रहा है? जिसका नाम है अकील। ये तो ऐसे ही पूछना हुआ। अजीब व गरीब बात है। जिसने दुनिया को अपने हाथों से बनाया उसको एक ख़ानदान के बारे में पता नहीं। अच्छा तो आपने कुरान तो पढ़ा है, अब मुझसे ज़्यादा कुरान पढ़ा है। एक दिन अल्लाह ने अपने प्यारे प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ लिया था, अब वो भी शजर में आवाज़ पैदा करके। उस शजर का नाम मालूम है किस चीज़ का था? आम था, इमली था, अमरूद था, क्या था? मुफस्सिर कुरान ने बताया उस शजर का नाम अली था। जिसकी दरख्तों की, जिस दरख्त के पत्तों की आवाज़ों से खुदा बात करे उसका नाम अली होता है। ए मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह तुझे नहीं पता? अरे खालिक़े इल्म को नहीं पता कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? अच्छा मूसा भी जितने अच्छे सामे हैं यहाँ के, बस ऐसे ही इससे अच्छे सामे थे, आपसे अच्छे सामे थे। फौरन समझ गए कि अल्लाह चाहता क्या है, अल्लाह के दिल में क्या है। बस अल्लाह ने पूछा क्या है, मूसा ने बताना शुरू किया क्या क्या है। ये वो मजलिस पढ़ रहा हूं जिसे खतीबुल इरफान ने बहुत पढ़ा है, इसलिए जरा उनकी वाली जबान में पढ़ दूं। अल्लाह ने पूछा क्या है, मूसा ने कहा क्या क्या है। अल्लाह तो सुन, अगर तू चाहता है
इसी से पत्ते तोड़ता हूँ, इसी से फूल तोड़ता हूँ, इसी से फल तोड़ता हूँ, इसी से साया बनाता हूँ, इसी पे चादर डालता हूँ, इसी से खैमा बनाता हूँ, इसी से तकिया बनाता हूँ, इसी से सहारा लेता हूँ, इसी से टेक लेता हूँ, इसी को दलील बनाता हूँ, इसी को गवाह बनाता हूँ, इसी से रास्ता चलता हूँ। और जब जंतर मंतर छू मंतर वाले अपनी औकात से बढ़ जाते हैं, इसी को फेंक के अजदहा बनाता हूँ, इसी से मौजज़ा दिखाता हूँ। और जब फ़िरौन अपने महल पे नाज करता हुआ खुदाई का दावा करता है और कौम जो है वह उसके पीछे चलती है और फिर हमारी कौम गुमराही की नौबत पे आती है, तो इसी को मैं पानी पे मार के रास्ता बनाता हूँ, इसी को अलम बनाता हूँ, इसी को परचम बनाता हूँ। एक पूछा था 14 बताया। अच्छा, वहां जैसे शुअरा जो है देखते रहते हैं ना, ऐसे ही वहां जिब्रील अमीन देखते रहते थे। जिब्रील समझ गए कि अगर एक का 14 पूछना हो तो ऐसा ही सवाल किया जाता है। एक दिन जिब्रील अमीन ने एक चादर में 5 सूरज देखे। हैरत से पूछ रहे हैं, रोज का आना जाना है, मगर अल्लाह से पालने वाले ये कौन है? पहली बार देख रहे हो जिब्राइल? पहली बार देख रहे हो? चक्की कौन चलाता था? झूला कौन झुलाता था? तस्बीह के दाने कौन गिनता था? रोटियां आसमान पे लेके कौन जाता था? आयतें लेके कौन है? नहीं पहचानते? का तुम चुप रहो, एक बार पूछूंगा कौन है, अल्लाह बताना चालू कर देगा कौन कौन है। अल्लाह ने बताना शुरू किया, जिब्रील खाली तुम ही नहीं, आसमान वालों तुम भी सुनो, जन्नत वालों तुम भी सुनो, अर्शोला वाले तुम भी सुनो। इल्मु या मलाइकती व सुकाना समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तो समाम मबनिया वला अर्दम मदहिया वला खमरा मुनीरा वला शम्स मुदिया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन तसरी इल्ला फी मुहब्बते हाउलाइल खमासतिल लज़ीना हम तातल के साथ। आसमान वालों सुनो, ज़मीन के लोगों सुनो, मैंने ये चाँद इन्हीं के लिए बनाया, सूरज इन्हीं के लिए बनाया, हवाएं इन्हीं के लिए, फिजाएं इन्हीं के लिए, खलाएं इन्हीं के लिए, दरिया इन्हीं के लिए, समंदर इन्हीं के लिए, जन्नत इन्हीं के लिए, आसमान पे जितनी नेमतें इन्हीं के लिए, कवाकिब इन्हीं के लिए, सैयारे इन्हीं के लिए। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा सलवात भेजे। अली 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 नाइस, मार्वलस, वेरी गुड। अली 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 दरिया की रवानी अली अली दुनिया की चहक में अली अली फूलों की महक में अली अली ड्राइवर को उखाड़ा अली अली और हक पिछाड़ा अली अली जुल्मत का तमाचा अली अली मौला है हमारा अली अली ये सलवात पंजतनी भी है, अंजुमनी भी है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसका मतलब एक पूछा जाता है, 14 बताया जाता है। मूसा से पूछा हाथ में क्या है, जिब्रील ने अल्लाह से पूछा चादर में कौन है, अल्लाह ने बताना शुरू किया एक नहीं 14 हैं, इन्हीं के लिए कायनात बनी है। ऐसे ही भरी मस्जिद में, हज़ारों के मजमे में, मस्जिद नबवी में नमाज के बाद मजमा खचाखच भरा हुआ है। घर की बातें हैं, तन्हाई की बातें हैं, ज़ाती मशवरे हैं, पर्सनल मशवरा है। लेकिन अली भरी मस्जिद में पूछ रहे हैं भाई अकील कोई ख़ानदान बता दो। अब अकील ने बताना शुरू किया, ऐसा बताऊँगा कि यजीद के बाद जितनी भी नस्ल पैदा होगी और उससे पहले वो सब नाम सुन सुन के डरेंगे।
नाम सुन सुन के डरेंगे। ए भाई अकील, एक ऐसा ख़ानदान बताता हूँ, बेटी का नाम फातिमा है, माँ का नाम समामा है, नाना का नाम सुहैल है, पर नाना का नाम आमिर है, और उसके सकरदागा का नाम अबू दरदा है। ननिहाल बताना शुरू किया और उसके बाद में कहा उसके बाप का नाम खालिद है, उसके बाप का नाम रबिया है, उसके वालिद का नाम दो नेज़ों से खेलने वाला है। हज़रत अब्बास का ननिहाल भी पढ़ रहा हूँ, ददीहाल भी पढ़ रहा हूँ, और आप सलवात नहीं पढ़ रहे हैं। जिंदाबाद, ये बहुत काम के है, एक हो ऐसा। जिंदाबाद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। आज आप ये लोग समझते हैं, देखिए इस बात को, कि अगर अकेला ददियाल पढ़ता तो एक सलवात से काम चल जाता, अकेला ननिहाल पढ़ता तो एक नारे से काम चल जाता। ननिहाल ददियाल दोनों पढ़ा तो फिर नारे भी दो धारी लगे, नारे हैदरी। ऐसा ख़ानदान बताता हूँ। और उसके बाद बताना शुरू किया, ऐसा 1 घंटे का खुतबा है हज़रत अकील का। ए भाई, ऐसा ख़ानदान कि जो ज़की है, जो ज़हीन है, जो नफीस है, जो रईस है, जो सलीस है, जो वज़ादार है, जो ख़ानदानी है, जो मेहमान नवाज है। कसम खुदा की, जावेद भाई ने जो मेहमान नवाजी की है मैं कैसे बताऊँ। ऐसा शरीफ ख़ानदान, ऐसा वज़ादार ख़ानदान, जिसकी औरतें बाइफ़त हैं, जिसकी औरतें बनु हाशिम की कदरदान हैं, जिसकी औरतें अपनी आगोश में जिन बच्चों को पालती हैं वो 2 नेज़ों से खेलते हैं, 2 तलवारों से खेलते हैं, जो मज़लूमों की दादरसी करते हैं, जालिमों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, मगर भागने वालों का पीछा नहीं करते हैं, तिजारत करते हैं मगर दुकानों पे कीमतें नहीं लिखते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें ये नहीं करते हैं। उनकी हैबत का ये असर होता है कि लोग कीमत अपने सामान की रख के और कीमत उठा के लेके चले जाते हैं। उनके रोब की वजह से किसी को बेईमानी की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये किसानी भी करते हैं मगर अपने जानवरों के गले में रस्सी नहीं बांधते हैं। अगर घोड़े और ऊँट की गर्दन में रस्सी न हो तो लोग समझ लेते हैं कि ये कबीला किलाब के जानवर हैं, और उन जानवरों को ऐसे रास्ता देते हैं जैसे अपने कबीलों के सरदारों को रास्ता देते हैं। इसका मतलब इनके औरों के कबीलों के सरदार और इनके कबीले के रहवार बराबर होते हैं। मैं बहुत दूर से पढ़ रहा हूँ, देखिए ऐसा मिसरा आपने दिया है, शायर वहाँ और हुक्म देने वाला वहाँ, जाकिर यहाँ, मजमा फैला हुआ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ए भाई अकील, हमारे यहाँ लड़की वालों से रिश्ता नहीं आता, चाहे जितना अजीम घराना हो, रिश्ता तो आप ही लेके जाएंगे। जैसे खदीजा का रिश्ता हमारी फूफी सफ़िया लेके गई थी, ऐसे ही आप रिश्ता लेके जाएंगे। कहा भाई मेरे लिए शरफ़ है, मैं रिश्ता लेके जाता हूँ। जो रिश्ते के लिए गए तो चूँकि मेहमान नवाज लोग थे, इसलिए सड़क के बाहर इस्तकबाल करने के लिए कबीले के बुज़ुर्ग, कबीले के नौजवान, कबीले के बच्चे बनु हाशिम का इस्तकबाल ऐसे करते हैं जैसे आलम आता है तो हम इस्तकबाल करते हैं ना, ऐसे ही बनु हाशिम का फ़र्द अकील जा रहा था इस्तकबाल के लिए। 3 दिन तक रखा। और ये इनके यहाँ मेहमान नवाजी का तरीक़ा ये है। बच्चे सुनो, बच्चे सुनो, इधर देखो, इधर देखो। कभी भी किसी भी नमाज में इधर उधर नहीं देखा जाता है। तुम इधर आ जाओ, वो उधर आ जाए, यहाँ आओ। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। समझ गए? अब एक दूसरे को देखो। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब भाई 2 रहवार हैं, एक का मुंह पूरब की तरफ है, एक का मुंह पश्चिम की तरफ है, बीच में खाना रखा है, कैसे खाएंगे? कहो ऐसे खाएंगे। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए आइए, 25 मिनट हो गई है, 20 मिनट बाकी है। आइए आइए आइए, हाँ आइए, घड़ी ना देखिएगा। जो बाहर वाले हैं उनको भी सुनाएं 25 मिनट और ज़्यादा। हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो मैं कर लूँगा जी तसव्वुर भाई। हाँ, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ए भाई आप रिश्ता लेके जाइए। कहा मैं रिश्ता लेके जाता हूँ। 3 दिन तक खाली खिलाते रहे, नाश्ता पे नाश्ता, खाने पे खाना, दावत पे दावत, रोटी पे रोटी, एहतमाम होता रहा। एक दिन भी नहीं पूछा कि किस लिए आए हैं। कानपुर वालों ने सुन लिया, आगे काम आएगा।
जब 3 दिन हो गए तो नमाज जमात अकील के पीछे पढ़ी। उसके बाद कबीले के बुज़ुर्गों ने कहा, अकील आपने कदम रंजा फरमाया, आपका एहसान, आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपकी करम नवाजी, आपकी तशरीफ़ आवरी का हम लोग शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, मगर आने का सबब बता सकते हैं। कहा, मैं अबू तालिब के एक बेटे का रहे आबा व अजदाद ने यह बताया ही नहीं कि घर के मर्दों से मिलने कौन मर्द आया है। हमने मेहमान नवाजी के सामान, रोटी नाश्ता भेज दिया, मगर कभी किसी मर्द के बारे में पूछना बेहतर मुनासिब नहीं समझा कि बैठके में बाहर कौन आया है। यह हमारी तहज़ीब में नहीं होता है, मगर इतना जानती हूँ, ये जो शरीफ तरीन बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं 3 रोज़ से, जब से आए हैं, शाम होते ही मेरा हुजरा 14वीं के चाँद की तरह चमकने लगता है। एक बीबी आती है। आज जब वो बीबी आई तो उसकी चादर का एक पल्लू मरियम उठाई थी, एक पल्लू हव्वा पकड़े हुए थी, पीछे पीछे हाजरा आ रही थी, सारा आ रही थी, आसिया आ रही थी। वो मेरे आंगन में तशरीफ़ ले आई और आने के बाद में अपनी आगोश से एक चाँद उठा के मेरी आगोश में रख दिया। पीछे पीछे 3 सितारे आ गए। ए बाबा, आपके घर की शरीफ औरतें रिश्तों के मामले में इससे ज़्यादा खुले हुए लफ्ज़ों में आ नहीं करती। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। हाँ, ये है कानपुर। देखिए, समझ गए आप, लखनऊ की तहज़ीब का बड़ा क़दीम रिश्ता है कानपुर का। जैसे बनु कलाब का देरीना ताल्लुक़ क़राबत का नहीं मगर दोस्ती का, इज़्ज़त और एहतराम का बनु हाशिम से था, ऐसे ही कानपुर का लखनऊ से भी एक ताल्लुक़ है। ज़रा अपनी शान में भी सलवात भेज दीजिए मोहम्मद। हम चाहते हैं कि इस दोस्ती को, इस ताल्लुक़ को आज रिश्ते में तब्दील कर दिया जाए। बस वो फ़ौरन बेटी ने कहा, फ़ौरन हिज़ाम ने कहा, ऐसे ही ये ख्वाब मैंने देखा था, ऐसे ही ये ख्वाब समामा ने देखा था, ऐसे ही ख्वाब मेरी बेटी ने देखा। इस वजह से रिश्ता बाद में हुआ है, उम्मुल बनीन का लक़ब पहले दिया गया है। कायनात में 4 हस्तियाँ ऐसी हैं जो दुनिया में भेजी बाद में गई, लक़ब पहले मिला है। मोहम्मद आया बाद में, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज पहले। फ़ातिमा, इमाम हसन इमाम हुसैन दुनिया में बाद में उनकी आगोश में आए, उम्मु अबीहा पहले। फ़ातिमा कलाबिया, फ़ातिमा की कनीज़ी में बाद में गई, उम्मुल बनीन का लक़ब पहले। अबल फ़ज़ल अब्बास, शादी बाद में हुई है, फ़ज़ल की विलादत बाद में हुई है, अबल फ़ज़ल का लक़ब पहले। सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। कसम खुदा की, तारीख़ बदल जाने के बाद रात का 1 बजे से भी ज़्यादा हो चुका है और उसके बाद में आप लोग इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, तो फिर जी चाहता है थोड़ा सा पढ़ूं, हालांकि 45 मिनट हो चुके हैं। मुझे लग रहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे ये कब्रों के अंदर, ये कब्रों के बाहर, ज़ैनब का बाबा, हुसैन का बाबा, ज़हरा का ज़ोहर, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, सब मिल गए बोलो हज़रत अब्बास की निगाहों का जलाल, हज़रत अब्बास की निगाहों का जलाल क्या होगा? 9 लाख का लश्कर तो खाली नारे के जलाल से भाग जाए। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, आप देखिए शान से। तो फिर ये हुआ कि चलिए भाई, अभी रिश्ता हो गया, अब शादी, बारात चली। कसम खुदा की, जब बारात चली, अली की ये बारात, तो आदम आगे आगे खुल्लत का ताज बाप पेश कर रहे थे और नूह जो है वो साहब सजदे शुक्र अदा कर रहे थे, दाऊद धुने बना रहे थे नया सेहरा पढ़ने के लिए, और वो जो इब्राहीम थे वो आतशबाजी के सामान, इसलिए कि उनको आग को गुलजार बनाने का इसलिए हुनर दिया गया था, और जो इस्माइल ठोकरों से जमजम जारी करते हैं वो रास्तों में आबपाशी कर रहे थे। 1.25 लाख अंबिया बारात लेके गए,
मगर जैसे ही ड्योढ़ी पे पहुँचे, पर्दे के पीछे औरतें जो बारात के इस्तकबाल में समधनों की शक्ल में बैठी थीं, उनमें कोई मरियम थी, कोई हाजरा थी, कोई सारा थी। मर्दों की बारात ठहरी और उसके बाद औरतें इधर बढ़ीं। मौलाए कायनात ने कहा सब ठीक है, मगर हटो बचो, सब तुम सिर्फ गवाह बनना, आज अली अपना निकाह खुद पढ़ेगा। सलवात पढ़ें तो निकाह पढ़ें। अली ने निकाह कैसे पढ़ा? पढ़ता हूँ, सब हट जाओ, आज अली अपना निकाह खुद पढ़ेगा। तारीख़ी जुमला कहने जा रहा हूँ, तबीयत आ गई है, जी चाह रहा है पढ़ दूँ। आज अली निकाह, ये निकाह अली का पहला निकाह बीबी ज़हरा से 2 मरतबा पढ़ा गया। आसमान पे अल्लाह ने पढ़ा, ज़मीन पे मोहम्मद ने पढ़ा, लेकिन अली ने कहा आज ये निकाह अली खुद पढ़ेगा, इसलिए कि मासूम का निकाह गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। आज यहाँ अली खुद मासूम है, मासूम का निकाह गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। कानपुर में पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, आप दोनों कानों से सुन रहे हैं, इसलिए अब आप जबान से बोलेंगे, मासूम का निकाह गैर मासूम नहीं पढ़ सकता। अल्लाह जाने अबू तालिब कितना बड़ा मासूम है, जो मोहम्मद का निकाह मोहम्मद के होते हुए पढ़ रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पंजतनी तो रदीफ है, और ये काफिया नहीं मिंबर हैं। सलवात भेजे आप अंजुमन के मिंबर हैं ना? हाँ देखिए साहब काफिये की तरह आ रहे हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अब सुनिएगा, डोली आई, कहार चले, कंगाल गनी होते गए। अब इससे ज़्यादा क्या कहूँ? अशरफियाँ बट रही हैं। कायनात की पहली दुल्हन है जो ससुराल में जाने के बाद चौखट पे कदम नहीं माथा रगड़ती है। जिसने ससुराल की चौखट पे कदम नहीं रखा, पेशानी रखी, और उसके बाद हसनैन आगे बढ़े, अम्मा जान आप तशरीफ़ ले आएँ। ये पहली बहू है जो आंगन में आंगन से नहीं आई, दीवारों को पकड़ के किनारे किनारे आई कि इस आंगन में जाने कहाँ शहजादी ये जन्नत के कदमों के निशान तबरुक के तौर पे रखे होंगे। ये है उम्मुल बनीन। अच्छा वक्त का मैं इसलिए बात को समेट रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ने चाँद जैसा बेटा दिया जिसका नाम है कमर बनु हाशिम, हज़रत अबुल फज़ल अब्बास, जिसके अलम सजे हुए हैं। अब्बास की शान से पले हैं, अब्बास की तरबियत। एक बात अर्ज़ करूँ आपसे, ये जनाब ज़ैनब का कम कमाल नहीं है कि 18 बोलते हुए नहजुल बलागाओं की कुरान बहन का नाम ज़ैनब है। 18 भाइयों की बहन का नाम ज़ैनब है, लेकिन 8 बहनों की के अब्बास जैसे भाई को जिस शान से बहनों ने पाला है, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, ये बहनें इमाम हुसैन, इस तरीक़े से हज़रत अब्बास को पालते थे कि वक्त बधा हुआ था। सुबह को इनकी आगोश में, दोपहर को इनकी आगोश में, शाम को इनकी आगोश में। अब्बास के पाँव कभी ज़मीन पर पड़े नहीं। अब्बास इस शान से पले हैं। हाँ, जब 2-2.5 बरस के अब्बास हो गए, मैं सीने शऊर नहीं कहूँगा, इसलिए कि अब्बास सीने शऊर वाली मंजिल में नहीं, ये तो उर्दू के पास बेचारी के पास लफ्ज़ कम हैं। ये लोग पैदाइशी मालिकाने शऊर हैं। पैदाइशी मालिकाने शऊर को अब्बास और ज़ैनब कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 2.5 बरस के हुए अब्बास। एक बार उम्मुल बनीन ने कहा अब्बास कहाँ से आ रहे हो? कहा बहन की हवेली से। इधर कहाँ गए थे? भाई के दरबार में। कहा क्या कहा? इनको बहन कहते हो, इनको भाई कहते हो? कहा कहाँ थे? कहा जब से गया हूँ ज़ैनब आगोश में लिए थी। कहा फिर ज़ैनब कहा और आगोश कहा, तुम्हें पता नहीं। जुमला कहने जा रहा हूँ, तारीख़ी जुमला, और जुमले की धार
शुअरा अगर कदर कर लेंगे तो मशवरत कर दूंगा, वरना खालिक नहजुल बलागा के बाप से शिकायत कर दूंगा। जुमला कहने जा रहा हूँ, अब्बास आज से इन आगोशों में, इन गोदियों में चढ़ने की कोई हिम्मत न करना, कोशिश न करना। ये वो बहनें हैं, ये वो आगोश हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी में सवाए कुरान के अपनी गोद में कुछ उठाया ही नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सवाए कुरान के कुछ उठाया ही नहीं। इसका मतलब कुरान ही का दूसरा नाम अब्बास है। हैदरी। आज तो तबीयत खुद झूमी जा रही है कसम खुदा की। और थकन शिकन मजलिस पढ़ने का लुत्फ़ ही अलग होता है। 1:30 बजे रात के बाद जो मजलिस पढ़ी जाती है। अब आज से इनको बहन ना कहना, उनको भाई ना कहना, इनको शहज़ादी कहना, उनको आका कहना। उसके बाद ज़ैनब तरस गई कि अब्बास बहन कहे, हुसैन तरस गए कि अब्बास भाई कहे। जब कहा आका, जब कहा शहज़ादी। खुवैलदी जैसा हिस्टोरियन अजीब व गरीब जुमले लिखता है कि इस जुमले के बाद जब भी अब्बास का सामना हुसैन से होता था, अब्बास का सामना ज़ैनब से होता था, उम्मे कुलसूम से होता था, अब्बास फ़ौरन अपने आप को सजदे में गिरा देते थे, अपना माथा ज़मीन में धंसा के रगड़ते थे। माथा रगड़ लेने के बाद जब उठाते तो वहीं पे दायां रुखसार रखते थे, दायां रुखसार रगड़ते थे। दायां रुखसार जब उठाते तो वहीं पे बायां रुखसार रखते थे, बायां रुखसार रगड़ते थे। सजदे ताज़ीमिये तशक्कुर की जितनी भी हालतें हो सकती थी, अब्बास अपने आप को उस कैफियत में तहलील करते थे। और ताज़ीम के रिश्तों की तश्कीलो तामीलो तहलील करने के बाद, हुसैनियत की तजलील की शान में अपने आप को पेश करने के बाद अब्बास उठाते थे। उसके बाद उसका अगला जुमला अरबी की किताब है खुवैलदी की, वो जुमला लिखता है वहाज़ा तालीमो उम्मुहु उम्मुल बनीन। और अब्बास को ये तालीम अब्बास की माँ उम्मुल बनीन ने दी थी। हाय हाय हाय। जुमला खुवैलदी का था। अब जुमला अपने छोटे से मामूली से जाकिर का भी सुन लीजिए। अब्बास को हुसैन की ताज़ीम की ये तालीम किसने दी? उम्मुल बनीन ने दी। अब जुमला कहूँ, खालिक नहज बलागा, ए मौलूद खाना काबा, ए मेज़बान मेराज, ए वक़ार बिस्तर शबे हिजरात, इजाजत हो तो एक जुमला कहूँ, ए जिब्रील के उस्ताद, ए रसूल के दामाद। यहां जुमला कहने का जी, ए साहिबे ज़ुल्फ़िकार, ए फातिमा के शौहरे नामदार। जुमला कहने का जी चाहता है, जो आबो गिल के खमीर से अपने दोनों हाथों से आदम का पुतला तैयार करे, तख्लीक के लुगत में उसे अली कहते हैं। जो वफाओं के खमीर से अपने दोनों हाथों से अब्बास की तश्कील करे, गैरतों के लुगत में उसे उम्मुल बनीन कहते हैं। अब जुमला, अब्बास से यजीद था कितना डरा हुआ। मजलिस में टॉपिक पे पढ़ रहा हूँ, इधर उधर भाग नहीं रहा हूँ, समझ गए आप? मगर पूरी तमहीद के साथ पढ़ रहा हूँ, ग्रेस पे आ रहा हूँ। अब्बास की शजात, मैदान करबला के लिए अली अब्बास को शजात देने के लिए ट्रेनिंग के कैंप लगवाते थे। ये ऐसा ही लगवाना हुआ जैसे मैंने आपसे कहा, ये पूछना नहीं बताना हुआ। आलिमे इल्मे लदुन्नी के बेटे को सीखने की जरूरत नहीं थी, मगर करबला में जो 9 लाख का लश्कर भागा था, वो ये तैयारियां देख के भागा था। अब्बास की आंखें तो देख ही नहीं सका। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरब के जितने कमांडर जागा, जगाया, या हुसैन,
नारे हैदरी, नारे हैदरी, एक नारा कासिम, बास है, एक नारा कासिम, बास है, दरिया के जो पास है, अब्बास है, हाफजा, सकीना की ये यास है, बास है। सब बच्चों की प्यास है, ये जाकिर भी होगा, नाजिम भी होगा। हैदरी, नारे हैदरी, लौहे मानती का माना बाबा बिबरन नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब्बास इससे कम उम्र के थे जब जितने कमांडर होते थे, जर्नैल होते थे, सरदार होते थे, अली कहते थे आओ अब्बास के साथ थोड़ा सा दो हाथ करो ताकि पता चले कि शजाअत की तरबियत के कैंप कहाँ से होते हैं। और ऐसे में हज़रत अब्बास तलवार नहीं नेज़ा लेके ऐसे उछालते थे, तलवारें घूम घूम के इधर उधर जाके टूट जाती थी, कौन सा टुकड़ा कहाँ गिरा किसी को पता नहीं लगता था। हाँ, उसमें ननिहाल की भी कुछ तलवारें आती थीं, उसकी पहचान ये होती थी कि वो टूटती नहीं थीं, और जब उनके कब्ज़ों पे देखा जाता तो लिखा जाता था, उसके ऊपर अब्बास के नाना का नाम लिखा होता था, ये हज़रत हिज़ाम लिखा हुआ होता था। अरबाब आज़ा, अब आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा हुआ कि एक तलवार चली और तलवार चलने के बाद लग गया, निकल गई, और लोगों ने सोचा ये तो अब्बास के नेज़े से बच गई, और सब चौंके, और जब चौंके तो देखा कि नहीं, थोड़ी दूर के बाद जाके तलवार दो टुकड़ों में गिरी थी। मगर अली ने पलट के कहा, ये कौन कमांडर है मालूम है? अली ने पलट के जुमला कहा, मरहबा या ज़ैगमुल मलाइका, ए फरिश्तों के शेर मरहबा। इसका मतलब अब्बास की तरबियत में फरिश्तों के लश्कर भी आया करते थे। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, अब एक जुमला फिर कह रहा हूँ, मैं बड़ा वक्त ले लिया मैंने, बस इससे थोड़ा और, ये 10 साल से कम का है, ये 8 साल का, ये 9 साल की, हाँ हैं 11, देखिए अभी 13 साल की उम्र थी अब्बास की। नहरवान, बस एक ब्रिज का झगड़ा था, लखनऊ से आइए तो नए ब्रिज, पुराने ब्रिज, ये पुल, कच्चा पुल, पक्का पुल, कसम खुदा। बस आप ये सोचिए, पुल में गड्ढे, गड्ढों में पुल, हाँ, इधर वाला लश्कर उधर, उधर वाला लश्कर इधर, पुल के बगैर लखनऊ कानपुर में ना आए, कानपुर लखनऊ में ना आए, पूरा नहरवान इसी झगड़े का नाम है। ये नहरवानी पुल, मौलाए कायनात जंगे नहरवान में वज़ू फरमा रहे हैं। हर 3 मिनट के बाद एक आदमी आता है, मौला पूरा पुल लश्कर से पड़ गया है, 3 लश्कर तो पुल से पार कर गए हैं। अली मुस्कुरा के सिर्फ वज़ू फरमा रहे हैं। मेराज की रफ्तार में मेराज का मेज़बान बनने वाला आज हिजरत के सुकून से वज़ू कर रहा था। एक माना खेज तबस्सुम चेहरे पे सजा हुआ, ऐसा रहा तबस्सुम भी ऐसा जैसे आबे वज़ू हो, और सुकून के साथ आने दो जाने दो। मौला लश्कर उतर गया, कहा कोई नहीं है वहाँ। पुल के नीचे भीड़ है, कहा कोई नहीं। मौला आंखें फोड़ नहीं सकते, हमको दिखाई दे रहा है। काली को छोड़ दोगे, हमको नहीं दिखाई देता, कोई है ही नहीं। कहा मौला कैसे पता? जुमला सुनिएगा। मौला नहरवान में हजारों का लश्कर कई बार पुल से उतर चुका। मौला कहते नहीं उतरा, हमने देखा। अली ने कहा हमने नहीं देखा। मौला कैसे पता? कहा अब्बास को बिठा के आया हूं। जब उधर से नारा आने लगे, गली से नारा आने लगे, तो समझिए कि अब मख्ता पढ़ देना चाहिए। मैं समझ गया वहां से। हाँ बस शाबाश कि अब उधर का जोश बता रहा है कि मजलिस वाइंड अप की जाए।
अब्बास को बिठा के आया हूं। जुमला सुनेंगे आप। अब्बास दुनिया का एक लौता शहंशाह है जो शजात में बलागत और बलागत में शजात सिखाता है। अब्बास के जुमले क्या बताऊं, अब्बास के बेटों के जो जुमले रजज़ में हैं। अब्बास के एक बेटे का नाम फ़ज़ल, एक बेटे का नाम मोहम्मद, एक बेटे का नाम कासिम। फ़ज़ल हैं मदीने में, मोहम्मद और कासिम है करबला में। कासिम की बलागत सुनेंगे आप, उनका आप खाली रजज़ सुन लीजिए। रजज़ का एक जुमला, हज़रत अब्बास का छोटा सा बेटा है, वो जाके मैदान जंग में कहता है, अगर मैं अपने आबा व अजदाद का नाम, अपने नाना और दादा का नाम यहाँ गिनाना शुरू कर दूँ तो रौब की वो कैफियत होगी कि तुम्हारी जो बीवियाँ तुम्हारे खैमों में बैठी हुई हैं, उनकी गोद में दूध पीते हुए बच्चे मेरे लबों से मेरे बाप दादा का नाम सुन के, उनके दूध पीते हुए बच्चे नाम सुन के बुढ़े हो जाएंगे। ये रजज़ है जो महफूज है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये छोटे छोटे बच्चे नारा लगा रहे हैं। हजरत अब्बास ने क्या कहा? अली ने कहा, बेटा अब्बास, इस पुल से मेरी इजाजत के बगैर एक परिंदा पर न मारे। इसलिए वजू कर रहे थे सजदे शुक्र के लिए कि अब्बास को बैठा के आया हूं। अब्बास, अली का जुमला सुनिएगा, मेरी तुम्हारे बाप की इजाजत के बगैर नहरवान के पुल से, वही अब्बास से यजीद था कितना डरा हुआ, नहरवान के पुल से मेरी इजाज़त के बगैर, तुम्हारे बाप की इजाज़त के बगैर, तुम्हारी नज़रों से बच के एक भी परिंदा पर न मार सके, परिंदा न गुजरने पाए। अब्बास का जवाब सुनेंगे, मिसरे पे मिसरा लगा के, बाप के मिसरे पे बेटे की तज़मीन, बाबा जान, अगर आपकी इजाज़त के बगैर किसी परिंदे का मुकद्दर भी इधर से गुजर जाए तो अब्बास न कहिएगा। समझ गए आप? अली की नहजुल बलागा सिर्फ कागजों पे नहीं है, अब्बास भी अली की मुंह बोलती नहजुल बलागा का नाम है। सलावात भेजे मोहम्मद वाले। बस अब्बास की तरबियत इस शान में हुई, मगर ये मजलिस का तकाजा ये है, अलविदाई मजलिस है। ज़ैनब की तरबियत इससे ज़्यादा शान से हुई। हमने नहीं पढ़ी, या हमारी गलती है। जिस मोहम्मद ने हुसैन को ज़बान चुसाई, उसी मोहम्मद ने ज़ैनब को ज़बान चुसाई। जिस पैगंबर ने हसन और हुसैन के नाम रखे, उसी पैगंबर ने ज़ैनब के नाम रखे। जिस आगोश में हसन और हुसैन हैं, उसी आगोश में ज़ैनब और उम्मे कुलसूम है। आया ततहीर में शरीक ना होना ज़ैनब की मजबूरी नहीं, अख्तियार है। नाना जान, आज अगर चादर में आ जाऊं तो कल को हुसैन की शहादत बचाने के लिए चादर देनी होगी, तब ज़ैनब चादर दे नहीं पाएगी। इसलिए आज मैं आया ततहीर से अलग होती हूं। वरना मोहम्मद ज़ैनब के बगैर एक लम्हे नहीं रहते थे। जिम्मेदारी से ये बातें कह रहा हूं, बल्कि रसूल के आखिरी दिनों में कोई नवासा इमाम हसन इमाम हुसैन की मौजूदगी में, खुद शहजादी की मौजूदगी में, शहजादी की रिवायत है, सबसे ज़्यादा अपने नाना के पास अगर कोई नवासी रही है तो वो ज़ैनब है। रसूल के सीने पे मुस्तकिल रहा करती थी। और उससे पहले रसूल जहाँ जाते थे ज़ैनब को लेके जाते थे, ज़ैनब को कांधे पे लेके जाते थे, ज़ैनब को लेके नमाज पढ़ते थे। रसूल इस्लाम, हद है बताऊं, गदीर के मैदान में जब रसूल गए हैं, रसूल का जो आखिरी सफ़र है वो सफ़र हुज्जतुल विदा, यानी सफ़र गदीर अली, यानी रसूल ने सफ़र भी किया तो अली के लिए किया। और उस सफ़र में ज़ैनब को लेके गए हैं और शहज़ादी ज़ैनब ने एक तालाब के किनारे खैमे लगा के औरतों से अपने बाप की विलायत पे बैयत ली है। ज़ैनब ने सिर्फ करबला नहीं बचाई, गदीर बचाने वाली ज़ात का नाम भी करबला है, का नाम करबला है, और करबला को बचाने वाली ज़ात का नाम ज़ैनब है। इसका मतलब ज़ैनब ने गदीर भी बचाई, मदीना भी बचाया, खुतबे फिदक की भी राविया का नाम ज़ैनब है। फिर अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, रसूल अल्लाह का सबसे मुश्किल सफ़र है गदीर, इसलिए कि अली की विलायत कोई मामूली काम नहीं था। अल्लाह को कहना पड़ा,
अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। रसूल डरो नहीं लोगों के शर से, मैं जो कह रहा हूं वो करो। इसका मतलब रसूल के आखिरी सफर का नाम गदीर। अब जुमला कह रहा हूं इन अलम के साये में, भाई का जिक्र बड़ी देर से किया है, एक बहन के लिए एक जुमला। रसूल के आखिरी सफर का नाम गदीर, मगर ज़ैनब साथ साथ गई तो मुझे कहने दीजिए, जो मोहम्मद का आखिरी सफर है वो ज़ैनब का पहला सफर है। यानी ज़ैनब के पहले सफर का नाम गदीर है, आखिरी सफर का नाम करबला है। ज़ैनब, बस एक जुमला और आपके सामने अर्ज करूं, नहीं मैं वक्त नहीं मेरे पास। ज़ैनब, जितनी कुर्बानियां हुसैन की करबला में उतनी ज़ैनब की। 2 बेटे हुसैन के, 2 बेटे ज़ैनब के। अब ये जो अलविदाई मजलिस है इसके हवाले से अर्ज़ करूं, एक करबला 10 मुहर्रम को ख़त्म हुई, दूसरी करबला 10 मुहर्रम से शुरू हुई। एक की क़यादत हुसैन ने की, एक की क़यादत ज़ैनब ने की। हाँ अरबाब अज़ा, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, जबकि अभी मैंने मसाइब शुरू नहीं, मैंने कोई जुमला मसाइब का कहा। जब फ़ज़ाइल में मसाइब की कैफियत पैदा हो जाए तो मजलिस की मकबूलियत होती है। हाँ अर्ज़ करूँ, बहन ने कहा भैया 2 बेटे तुम दोगे, 2 बेटे मैं दूंगी। भैया अब्बास के शाने, अब जुमला मसाइब के पढ़ रहा हूँ, अब्बास के शाने कटेंगे, ज़ैनब के शाने बधेंगे। अब बताओ, शाने कटने की मुसीबत बड़ी है या बहन के शाने बधने की? भाई का शाना कटना बड़ा मुसीबत है या बहन के शानों का बधना बड़ी मुसीबत? और जुमला फिर कह रहा हूँ, भैया तुम्हारा सर उतरेगा, मेरी चादर उतरेगी। बताओ, सर उतरना मुसीबत है या सर से चादर उतरना मुसीबत है? भैया बराबर की कुर्बानियाँ होंगी, मगर भैया शरीयत मोहम्मदी ने मुझे मजबूर किया है। इस पूरी अज़ा खाने में, इमाम बाड़े में जितनी भी आलम मुबारक की शबीएँ हैं, इनको गवाह बना के कहता हूँ, ज़ैनब ने कहा, ए भैया मेरे नाना की शरीयत ने मजबूर किया है कि औरत भाई के लिए बेचादर भी हो जाए, उसके मख्तल से भी गुजर जाए, पुश्त पे दुर्रों की बौछार भी बर्दाश्त कर ले, ताज़ियाने भी बर्दाश्त कर ले, पत्थर भी चेहरे पे खा ले, अंगारे भी चेहरे पे उठा ले, सदकों की खजूरें भी बर्दाश्त कर ले, मगर औरत अलम बरदार नहीं हो सकती, औरत हाथों में अलम लेके नहीं चल सकती। इसलिए भैया अपने लश्कर से एक मर्द मुझे दे दो जिसे मैं अपने लश्कर का अलमदार बना लूं, वो आबिदे बीमार सैयद सज्जाद। ए भैया तुम्हारे अलमदार के कांधे पे परचम होगा, मेरे अलमदार के हाथों में नाकों की महार होगी। अरबाब अज़ा 11 मुहर्रम है। ये जो शाम गरीबा है इसके 2 सिरे हैं। ये अलविदाई मजलिस है। अलविदा, ज़ैनब की अलविदा हुसैन से कैसे हुई थी? लाश के टुकड़ों को 9 जगह पड़े हुए लाश के टुकड़ों को ज़ैनब और उम्म कुलसूम ने समेट समेट के ला के रखा। लाश के टुकड़ों पे कहा, पालने वाले ये फिदिया कबूल कर ले, ज़ैनब को इजाज़त दे। ए भैया अलविदा। उम्म लैला को लेके ज़ैनब उम्म कुलसूम कहाँ गई? जहाँ अली अकबर के कलेजे से खून का फव्वारा जारी हो रहा था। अली अकबर, ज़ैनब फूफी और तुम्हारी माँ लैला जा रही है, खुदा हाफिज़, अलविदा। अली असगर की उजड़ी हुई लहद से थोड़ी दूर पे जहाँ इमाम हुसैन के साथ अली असगर का लाशा पामाल हो चुका था, वहाँ गई। अली असगर सकीना को लेके जा रही हूँ, अलविदा। अरबाब अज़ा ये अलविदाई मजलिस है ना, बच्चों तुम भी कहो औन मोहम्मद अलविदा, नौजवानों कहो अली अकबर अलविदा, बुजुर्गों कहो या हुसैन अलविदा, मातमियों कहो या अब्बास अलविदा। ए मेरी माँ और बहनों कहो या ज़ैनब अलविदा, मेरी बेटियों कहो या सकीना अलविदा। ए शहजादी हमसाज़ादारी में कोई कमी हो
तो माफ़ कर दीजिएगा, हमारी ये इबादत कबूल कर लीजिएगा। पता नहीं अगले बरस कौन जिंदा रहे, जिए तो अगले बरस हम है और ये गम पे रहे। जो चल बसे तो ये अपना सलाह। हाँ बाबे आजा, इतने दिनों से समझ ले, मेरी माएँ बेटियाँ बाप के साथ आई होंगी, कुछ बाप बेटियों के साथ आए होंगे, कुछ बेटे माओं को लेके आए होंगे, कुछ माएँ बेटों के साथ आएंगी। मजलिस के बाद में बेटा इंतज़ार करेगा, अम्मा आ जाए तो लेके चलें, भाई इंतज़ार करेंगे, बहन आ जाए तो चलें, माँ इंतज़ार करेगी बेटा आ जाए यहाँ तो साथ में चलूँ। हार बाब ऐसा एक काफिला करबला गया था, 11 मुहर्रम को जो वहाँ से उठा है तो माँ उठी, बेटा नहीं उठा, भतीजी गई, चचा नहीं गया। चादरों के साथ माएँ आई थी, बेचादर गई। अजीब अलविदाई मजलिस है। अच्छा अर्ज करूंगा अब यहाँ से आपको, 11 मुहर्रम की सुबह का सूरज नहीं निकला था, झटपुटे का वक्त था। यजीदी फ़ौज ज़ैनब से इतना डरी हुई थी कि कहीं इनकलाब ना आ जाए, बनु असद वाले बगावत न कर दें, इसलिए 3:30-4 बजे के सवेरे में इस काफ़िले को निकाला गया। और बाब आज़ा कैसे अर्ज़ करूं, ये रास्ता 85 किलोमीटर होता है, 85 किलोमीटर, और उस वक्त रास्ता इतना ख़राब था, इतना मखदूश था, इतने पहाड़ी इलाके थे, पथरीले इलाके थे, झाड़ियों के इलाके थे, कांटों के इलाके थे कि तेज़ रफ्तार घोड़ों से भी करबला से कूफा जाने में कम से कम 3 दिन लगते थे। मगर ताजियानों की बौछार में इतनी तेज़ ऊँटों को दौड़ाया गया कि सुबह का निकला हुआ काफिला मगरिब के बाद मस्जिद हन्नाना पहुँच गया था। हाँ अलबत्ता ये हुआ कि इस तेज़ी में माओं की गोद में जो 63 बच्चे थे उनमें आधे शहीद हो चुके थे। कोई इस रास्ते पे, कोई उस रास्ते पे, कोई नाके के पंजों के नीचे दबके, कोई घोड़े की टापों में आके शहीद हो गए। हर बाबे आज़ा मस्जिद हन्नाना में यह काफिला पहुंच गया। कितने लगे टाइम? 14 घंटे। मस्जिद हन्नाना से मलून इब्न मरजाना का जो दरबार था, खुदा की लानत हो, आज वो दारुल अमारा खडर बन चुका है। एक तरफ मस्जिद कूफा है, एक तरफ मौलाए कायनात का घर जन्नत बना हुआ। अरबाब अज़ा मस्जिद हन्नाना से उस दरबार तक की दूरी थी 3 मील यानी 3.5 किलोमीटर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 82 किलोमीटर का रास्ता 14 घंटे में और 3 किलोमीटर का रास्ता 18 घंटे में तय हुआ। क्यों? इसलिए कि वो जो 82 किलोमीटर था उसमें यजीद की रियासत नहीं थी, स्टेट नहीं था, कूफा स्टेट था, अपनी आर्मी थी, अपनी पुलिस थी, अपनी सिक्योरिटी थी, इसलिए यहाँ सादात रसूल का तमाशा दिखाया जाना था। एहतमाम क्या किया गया आपसे अर्ज़ करूँ, दिन के उजाले में लश्कर गुजारा जाएगा, दरबार बाज़ार की तरफ से ले जाया जाएगा, औरतों के सरों पे चादरें नहीं होंगी, सदक़ों की बौछारें होंगी, ताज़ियाने बरसाए जाएंगे। और बाब आज़ा एक और एहतमाम किया गया, बताऊँ वो एहतमाम क्या था? अब की एहतमाम ये था कि जिस शहीद को जिस कातिल मलून ने कत्ल किया है उसी के हाथ में नेज़े पे उसका सर होगा और उसी सर के नीचे उसकी वारिस बीबी होगी। मसलन 6 महीने के अली असगर का सर हुरमुला के नेज़े पे और वहीं उम्मे रबाब साथ में, हुरमुला की पुश्त पे कमान और तीर कड़क रहे होंगे। हज़रत अली अकबर का सर सनान इब्ने अनस के नेज़े पे और वहीं वो बर्छियाँ चमका रहा होगा, उसके साथ उम्मे लैला बेटे का कातिल साथ में, अली अकबर की माँ वहाँ पे कराती हुई नवा मातम करती हुई, हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए, हुसैन का सर यहाँ शिम्र के नेज़े पे, ज़ैनब साथ में। जनाब ज़ैनब ने पीछे मुड़ के रस्सी जंजीरों में जकड़े हुए आबिद बीमार से कहा, बेटा सज्जाद इस शिम्र मलून से कह दो कि ज़ैनब कुछ बातें चाहती है, या तो ये काफ़िला रात में गुजारा जाए, दिन में न गुजारा जाए, या तो हमें हमारी लुटी हुई चादरें थोड़ी देर के लिए दे दी जाए, हम सरों पे चादर ओढ़ दें, या तो गलियों से ले चलें, बाज़ारों से ना ले चलें। अरबाब आज़ा सुनेंगे, कहा अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो जो शहीदों का सर हमारे साथ में है इन सरों को इकट्ठा करके आगे आगे ले जाएं ताकि मेरा भाई हुसैन सूरह कहफ की तिलावत करने लगे,
तमाशाइयों की तवज्जो सरे हुसैन पे चली जाए, बहनों की चादरों की तरफ, बेचादर सरों की तरफ ना पड़े। अरबाब अज़ा शिमर मलून का जुमला सुनेंगे। शिमर मलून कहता है, सज्जाद अपनी फूफी से कह दो कि अब वो इस कूफे की शहजादी नहीं, कैदी है। अब ये कूफा अली का नहीं, इब्ने मरजाना का है, अबू तराब के बेटे का नहीं, बनु मैया के कब्जे में है। अब जैसे हम चाहेंगे वैसे ज़ैनब को चलना होगा। अरबाब अज़ा मालूम है तारीख में उस बाज़ार का नाम उसी दिन बदल दिया गया। बाज़ार का नाम, कूफे वाला भी बाज़ार, शाम वाला भी बाज़ार, एक का नाम है सूक़ रहीमिया, एक का नाम है सूक़ सईदिया। अरबाब अज़ा लेकिन जैसे ही ये काफ़िला गुज़रा, अब जो मक़तल लिखने वाले मुअर्रिख़ थे उन्होंने सूक़ रहीमिया नहीं लिखा, उन्होंने सूक़ सईदिया नहीं लिखा, अब उसके बाद लिखा सूक़ सबाया। मैंने अपने उस्ताद से पूछा था, उस्ताद ये सबाया माने क्या है? कहा कैदियों वाला बाज़ार। मैंने कहा उस्ताद अरबी में कैदी को तो असीर को कहते हैं, उसकी जमा उसरा, यहाँ कैद उसरा कहते, कैद सबाया, सूक़ सबाया क्यों कहा? कहा बेटा तुम्हें कैसे बताऊँ, कलेजा थामो तो बताऊँ। कैदी दो तरह के होते हैं, कुछ के हाथ सामने को बंधे होते हैं, कुछ के हाथ गर्दन के पीछे को बंधे होते हैं। जिनके हाथ सामने को बंधे होते हैं उन्हें अरबी में उसरा कहते हैं, जिनके हाथ गर्दन के पीछे बंधे होते हैं उन्हें सबाया कहते हैं। इसका मतलब इन बाज़ारों में रसूल की नवासियाँ, अली की बेटियाँ ऐसे गुजारी गई कि हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे। जब ये बाज़ार में गईं, सदकों की खजूरें, सदकों की रोटियां, ज़ैनब चीख चीख के कह रही हम सादाते रसूल है, हम पे सदका हराम है। ऐसे में एक मुनादी कर रहा है, पहचानो ये अली की बड़ी बेटी, ये अली की छोटी बेटी। जनाब ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद इजाज़त दो कि मैं नाक़े के पुष्ट से खुतबा शुरू करूं। जनाब ज़ैनब ने कहा उसको तो या अहल कूफा, ए कूफे वाले खामोश हो जाओ। ऊँटों के बोलने की आवाज़ें चुप हो गईं, घोड़ों की आवाज़ें चुप हो गईं, हवाओं की आवाज़ें सन्नाटों में बदल गईं। ज़ैनब के जुमले का, खुतबे का पहला जुमला भी गूंजा था कि रसूल का नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ आगे बढ़ा और अपनी छोटी बेटी 3.5 बरस की उंगली पकड़े हुए उसकी जा का बेटी इस काफ़िले में अगर कोई मर्द हो तो मुझे उसके पास। कहा बाबा एक बूढ़ा नज़र आ रहा है जिसके गर्दन में खारदार तो, कमर में लंगर, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी। कहा लेके चलो। कहा ये बताओ ये जो बीबी बोल रही है ये अली की लगती कौन है, या ये अली की शागिर्दा है, या ये अली की बेटी है? कहा तूने नहीं पहचाना अब्दुल्ला, ये अली की बेटी ज़ैनब है। कहा ज़ैनब और कैदी हुसैन कहाँ रहे? कहा हुसैन का सर नोके न, कहा हुसैन का सर कट गया, अब्बास कहाँ था? कहा अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में। अब्दुल्ला ने अपना मामा ज़मीन पे फेंका, करबला और कूफे से जो मिली हुई खाक के ज़र्रे थे अपने सर पे रखे और नजफ़ की तरफ रुख करके कहा या अली आपका एहसान, मेरी एक आँख इस्लाम की नुसरत में जंग जमल में शहीद हुई, एक आँख जंग सिफ़ीन में शहीद हुई, और जब जब मेरी आंखें शहीद हुई मैंने हाथों को जोड़ के कहा या अली आँख दे दीजिए, बीनाई दे दीजिए। आपने कहा था ए अब्दुल्ला अगर बीनाई दे दूं तो एक दिन पछताओगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा था या अली रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आज पता चला अगर मेरे चेहरे पे आंखें होती तो ज़ैनब को किस हाल में देखता। वाह